हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान फॉर यू में। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 7 को देखने वाले हैं। इसमें 25 क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग वैरायटी के 25 क्वेश्चन है। इसमें जितने भी आपको वर्ड बताया जाएगा, वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम हॉल में पछताने से अच्छा है कि अभी उसको याद कर लें, ताकि एग्जाम हॉल में किसी प्रकार कोई परेशानी आपको ना हो। आज का टेस्ट सीरीज जो है ये 7 नंबर है। इससे पहले भी 6 टेस्ट सीरीज आपको इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का जो टेस्ट सीरीज है। और टेस्ट सीरीज नंबर 7, इसका पहला क्वेश्चन है कि बेस्ट एक्सेस बताना है एग्जस्ट स्प्रेड का। ठीक है, एग्जस्ट स्प्रेड का सिनोनिम्स बताना है कि ट्रैंकुलाइज होगा, कि अलाइवेट होगा, या फिर इन्फ्यूराइट होगा, या फिर अपीज होगा। सबसे पहले देखते हैं इस सबका मीनिंग क्या होता है। सेंट जो है, या ट्रैंकुलाइज और अपीज जो है, ट्रैंकुलाइज और अपीज जो इसका मतलब होता है शांत करना। ठीक है, शांत करना इसका होता है। एलाइवेट का जो मतलब होता है उसको दुख कम करना होता है। ठीक है, कि जो एलाइवेट का है मतलब उसको मतलब होता है कि दुख कम करना। ठीक है, एलाइवेट का। और ये एग्जस्पेरेट का जो मतलब होता है उसको मतलब होता है कि नाराज करना। क्या करना? नाराज करना। ठीक है, एलाइवेट का जो मतलब होता है वो क्या होता है? नाराज करना। इसलिए इन्फ्यूराइट इसका एकमात्र ऑप्शन बचा है, इसको इन्फ्यूराइट कहते हैं। एग्जस्पेरेट का सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका आपको एरर बताना। द लॉयर deduced from the existing evidences that the accused was involved in the heinous crime. In the heinous crime, या फिर deduced from the, या फिर accused was involved, या फिर no error। बोला कि the lawyer deduced from the existing evidences that the accused was involved in the heinous crime। इसमें किसी पर कोई एरर है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होता है बेस्ट एक्सप्रेस बताना है प्रिकेरियस का। ठीक है, प्रिकेरियस का सिनोनिम्स बताना है। या फिर पेरेलियस होगा, या फिर सेलिब्रियस होगा, या इनक्वस होगा, इन ऑफेंसिव होगा। सेलिब्रियस का मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब जो होता है ये लाभकारी होता है। क्या होता है? लाभकारी। ठीक है, सेलिब्रियस का मतलब क्या होता है? लाभकारी होता है। इनक्वस का मतलब होता है हानि रहित। ठीक है, हानि रहित। ठीक है, प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है? खतरनाक होता है। क्या होता है? खतरनाक। इसलिए इसका भी पेरिलियस हो जाएगा सिनोनिम्स। पेरिलियस का मतलब भी खतरनाक होता है, और प्रिकेरियस का मतलब भी खतरनाक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन, इसका अपोजिट बताना है। पेनोरियस का मतलब, पेनोरियस का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? डेस्टिट्यूट होगा, इम्प्रोवाइज्ड होगा, या इम्पिक्यूनियस होगा, या फिर ऑपोलेंट होगा। इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है, इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो आपका जाके पेनोरियस का जो मतलब होता है वो क्या होता है? गरीब होता है, गरीबी होता है। ये पेनोरियस का मतलब होता है। डेस्टिट्यूट, इम्प्रोवाइज्ड और इम्पिक्यूनियस, इस तीनों का मतलब ही गरीब होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑपोलेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का बेस्ट एक्सर बताना है अचीव। ठीक है, अचीव का आपका सिनोनिम्स बताना है। देख, या फिर एक्म्प्लिस होगा, या फिर डिस्ट्रॉय होगा, या फिर एब्डिकेट होगा, या पेपर कट होगा। और ये इसका मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले कि पेपर कट का जो मतलब होता है विभक्त कर देना होता है। ठीक है, विभक्त कर देना होता है आपका जाके। ये पेपर कट का मतलब, एब्डिकेट का मतलब होता है कि आपका जाके क्या होता है? त्याग देना। ठीक है, त्याग देना। एब्डिकेट का मतलब त्याग देना होता है। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद कर देना। और अचीव का मतलब तो कोई चीज़ गेन करना, प्राप्त करना, या फिर एकम्प्लिश। इसका एक ही ऑप्शन बचता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एकम्प्लिश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है यहाँ पे जाके, ये ए पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑल द टाइम। यहाँ पे इल होगा। ठीक, ही इज इल ऑल द टाइम। क्या हो जाएगा? इल। ठीक है, ए पर्सन हु थिंक्स ही इज इल ऑल द टाइम, इसको क्या कहते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिक, न्यूफाइट, मैनियक, या फिर मिसांथ्रोप। इसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक। जो जो एक पर्सन है हु थिंक्स ही इज इल ऑल द टाइम्स को हाइपोकॉन्ड्रियक कहते हैं। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एरर बताना है इसमें। द ट्रेवलर्स वेर पेसिफाइड व्हेन टू हियर दैट द प्लेन हैड लैंडेड ऑन द रनवे मच बिफोर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ये 4 ऑप्शन रहा। लैंडेड ऑन द रनवे, या फिर मच बिफोर द, या वर पेसिफाइड व्हेन, या फिर नो एरर। ठीक है, यहाँ पे आपका जाके वेयर स्पेसिफाइड वैन जो है, वेयर स्पेसिफाइड वैन, या वैन जो है ये पर
सुपरफ्लुअस है, इनकी यह वैन यूज नहीं होगा, ठीक है, वैन हट जाएगा यहाँ से। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, वेयर स्पेसिफाइड वैन, ठीक है, वैन नहीं इसका, पर सुपरफ्लुअस ही वैन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके एक इम्प्रूवमेंट है, इंश्योर हर दैट के स्थान पर क्या आएगा। हर न्यू शूज इंश्योर हर दैट सी डज नॉट फॉल वाइल रनिंग, इंश्योर टू हर दैट, इंश्योर्स हर दैट, या इंश्योर दैट, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए इसका देखते हैं कि इंश्योर हर दैट जो है, इसका जो सब्जेक्ट है आपका जाके शूज है, शूज जो प्लूरल फॉर्म में है, उसका प्लूरल वर्ब प्लूरल जो आएगा दैट ही आएगा, या हर नहीं आएगा, इसलिए इंश्योर दैट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें एक एरर बताना है कि सिंस माई मदर वॉज सो एंग्री, सॉरी, सिंस माई मदर वॉज एंग्री सो आई डिड नॉट अटर ए वर्ड। आपको वर्ड इस और 4 ऑप्शन रहा ये आपके पास, और आपको बताना है कि कहाँ पे ये गलती है। ऑप्शन ए में वॉज सो एंग्री होगा, या फिर ऑप्शन अटर ए वर्ड के स्थान पर होगा, या फिर सिंस माई मदर के स्थान पर होगा, या फिर नो एरर है ये, ठीक है। यहाँ पे सिंस माई मदर वॉज एंग्री सो ये है सुपर प्लस, यहाँ गल है, ये सो यूज नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन ए नंबर ए में जो है ये सही आंसर हो जाएगा, और सो एंग्री के स्थान पर ये सो नहीं होगा, वॉज एंग्री सो की जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल करना है कि द मदर डैश लुक्ड एज हर चाइल्ड बिगेन टू वॉक मच बिफोर द मंथ प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स। ऑप्शन में है एस्टिनोइसिंगली, ऑप्शन में प्रिडिक्टिवली, ऑप्शन सी में है इरेटली, या मिनासिंगली। इसका जो मीनिंग पहले देखते हैं कि जो एस्टिनोइसिंगली का है, इसका मतलब क्या होता है, आश्चर्य, ठीक है, क्या होता है, आश्चर्य, आश्चर्य होता है इसका मतलब, ठीक है। और एक है आपका जगह मिनेसिंगली, ये लास्ट में जो ये इसका कहते हैं खतरनाक तरीके से, ठीक है, खतरनाक तरीके से, ठीक है। यार इरेटली का मतलब होता है नाराजगी, नाराजगी, ठीक है, नाराजगी होता है इरेटली मतलब। और ये जो हम बोले द मदर लुक्ड एस्टोनिशिंगली, आश्चर्य से देखा, द मदर लुक्ड एस्टोनिशिंगली हर चाइल्ड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एस्टोनिशिंगली सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें आपको बताना है एरर, नाइदर द चिप्स विच वेर चीपर नॉर द पिज्जा इंटरेस्टेड द किड। ऑप्शन में नो एरर होगा, या फिर वेर चीपर होगा, या फिर नॉर द पिज्जा होगा, या फिर द चिप्स विच के स्थान पर एरर होगा। कुछ कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट को याद रखिएगा कि जो आइदर है, ठीक है, आइदर के बाद हमेशा और लगता है, ठीक है, आइदर और, नाइदर के बाद जो है हमेशा क्या लगता है, नॉर लगता है, ठीक है, नॉर, और नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो यूज होता है, ठीक है, नॉट ओनली, नॉट ओनली, और उसके बाद हमेशा बट ऑल्सो यूज होता है, ठीक है। यह फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को याद रखिएगा। यहाँ पे है नाइदर, नाइदर के बाद नॉर यूज किया गया है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार कोई एरर है नहीं, इसलिए नो एरर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट ऑपोजिट मीनिंग बताना है क्या, एपार्सन, ठीक है, एपार्सन का जो है अपारेशन जो है, अपारेशन इसका मीनिंग बताना है ऑपोजिट में, या रियलनेस होगा, या परसेप्टेबल होगा, या इल्यूजन होगा, या अनडिटेक्टेबल होगा। एपारेशन का मतलब होता है भ्रम, क्या होता है, भ्रम। जो इल्यूशन का मतलब भी भ्रम होता है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, रियलनेस हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल, रियलनेस, ठीक है। एपारेशन का मतलब भ्रम, भ्रम का अपोजिट क्या हो जाएगा, रियलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का है ये बेस्ट एक्सप्रेस बताना है, इनकी टैसिटर्न का सिनोनिम्स बताना है, या फिर रेटिसेंट होगा, या ग्रेगरियस होगा, या कम्युनिकेटिव होगा, या गेरुलस होगा। गेरुलस का मतलब देखें, गेरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, बहुत अधिक बोलने वाला, बाचाल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, बाचाल। कम्युनिकेटिव का मतलब होता है बातचीत करना, और ग्रेगरियस का मतलब होता है सोसाइबल, यानी कि मिलनसार, ठीक है, मिलनसार। जितने भी ये सारा वर्ड बताया जा रहा है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। टैक्सीटर्न का मतलब होता है जो बहुत ही कम बोलता है, शांत स्वभाव का, ठीक है, शांत स्वभाव जिसको बोल सकते हैं, या बहुत कम जो बोलता है, ठीक है, कम बोलने वाला, जिसको रेटिसेंट
कहा जाता है। इसका टेस्टेंट का जो आपका जाके सिनोनिम्स होगा क्या हो जाएगा, रेटिसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक फ्रेज है गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, ठीक है। गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन का मीनिंग क्या होगा, कि डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू, doing things against the wishes of your close relations, doing things which you never heard of, doing things which no one else has ever done till now। इसका जो मीनिंग होता है गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन का, किसी के व्यक्तित्व के खिलाफ होना, ठीक है। किसी के जो व्यक्तित्व है उसके खिलाफ होना, ठीक है, व्यक्तित्व के खिलाफ होना, यानी कि डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये 15 नंबर क्वेश्चन है। बेस्ट एक्सप्रेशन की सिनोनिम्स बताना है एक्विसेंट का, ठीक है। एक्विसेंट का सही जो सिनोनिम्स होगा क्या होगा, या ट्रैक्टेबल होगा, या इंसर्जेंट होगा, या ऑब्स्ट्रोपेरस होगा, या रिकाल्सिट्रेंट होगा। रिकाल्सिट्रेंट, ऑब्स्ट्रोपेरस, इंसर्जेंट या ट्रैक्टेबल। एक्विजेसेंट होता है, इसका मतलब होता है किसी बात को आसानी से मानने वाला, यानी कि संतुष्ट को बोल सकते हैं, जो संतुष्ट कर सकते हैं, संतुष्ट हो जाता है, ठीक है, संतुष्ट हो जाता है। इसको ट्रैक्टेबल बोला जा सकता है, ठीक है, इसको ट्रैक्टेबल बोला जा सकता है, इसलिए इसका सिनोनिम जो होगा ट्रैक्टेबल सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक फ्रेज है और इस फ्रेज का मीनिंग बताना है कि पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हट, ठीक है। पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हट, या तो टू लेट समथिंग हैपन एंड यू नो कंट्रोल ओवर इट, टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, टू बी समवन वर्थ हैविंग, टू मेक ए स्पेशल एफर्ट। पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हट, इसका मीनिंग होता है कि किसी परिस्थिति में आश्चर्यजनक काम करना, ठीक है। क्या होता है कि किसी जो परिस्थिति में है वो आश्चर्यजनक काम करना, ठीक है, आश्चर्यजनक काम करना, ठीक है, किसी परिस्थिति में आश्चर्यजनक काम करना, कि पुल अ रैबिट आउट ऑफ हैट का मीनिंग होता है। और इसका सही आंसर क्या जाएगा, टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका इंप्रूवमेंट करना है कि as much as I tried to reduce my weight, I ended up now here, ठीक है, I ended up now here, या फिर ended up to somewhere होगा, या फिर ended in less weight होगा, या फिर ended in lesser weight होगा, या फिर no improvement होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका जाकर नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है एंडेड अप नावेयर का मतलब होता है असफल हो जाना, ठीक है, असफल हो जाना, इसका सही मीनिंग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाकर, इसमें भी इम्प्रूव करना है कि इट इज मेथ दैट ड्रिंकिंग विद इन लिमिट्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द हेल्थ, ठीक है। इट इज मेथ दैट ड्रिंकिंग विद इन लिमिट्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द मेथ, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर हेल्प इम्प्रूव्स होगा, या हेल्प्स इम्प्रूविंग होगा, या फिर हेल्प्स इम्प्रूव होगा। एक ये थॉट याद रखिए, एक मतलब अच्छे क्या बोलते हैं, हेल्प के बाद जो यूज़ होता है उसको याद रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको बोल सकते हैं कि हेल्प अगर यूज़ हो, ठीक है, अगर हेल्प के बाद कोई वर्ब आता है, याद रखिए कि हेल्प के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो टू प्लस V1 फॉर्म में आएगा, ठीक है, या फिर इन प्लस V4 फॉर्म में आएगा, इन प्लस V4, या फिर आपका जैसे सीधा V1 फॉर्म में आएगा, ठीक है। हेल्प्स टू इम्प्रूव्स, यहाँ तो आपका ना तो V4, यहाँ तो V1 में तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन देखिए हेल्प्स इम्प्रूव्स, हेल्प इम्प्रूव्स होगा नहीं, हेल्प्स इम्प्रूविंग होगा ना, कि यहाँ इन है नहीं, एक बच्चा हेल्प्स इम्प्रूव्स, ठीक है, हेल्प्स इम्प्रूव ये एक फॉर्म है, V1 फॉर्म में है ये इधर वर्ब, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जाके एक ऑर्डर बेस से बताना है कि ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, इसको क्या कहा जाता है, मिंट, फैक्ट्री, कॉर्नरी, या फिर मॉनेटरी। ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, इसको कहा जाता है मिंट, याद रखिएगा इसको क्या कहता है, मिंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके एरर बताना। सी एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन in investigating her husband eloped with his ex-girlfriend, discretion in investigating, या फिर eloped with, या फिर नो एरर, इसका ये आपको एरर बताना है, ठीक है।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जाकर नो एरर, किसी भी कोई प्रकार का एरर दिख नहीं रहा है, इसलिए सी एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन इन्वेस्टिगेटिंग हर हस्बैंड एलव टू विथ हिज गर्ल एक्स गर्लफ्रेंड, इसका नो एरर, किसी पर कोई एरर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जाके इसमें करेक्टली ढूंढना है, फ्लैटर सही है या फिर वायलेशन सही है या फिर कटलरी सही है या फिर ये सही है डिटेनस। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आप कटलरी, कटलरी इसका सही है। और फ्लैटर का जो स्पेलिंग होता है FLATTERED होता है। ठीक है, FLATTERED, ठीक है, फ्लैटर होता है। वायलेशन में यहाँ ई नहीं होगा, ठीक है, वायलेशन में ये ई नहीं होगा, ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कटलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें और आपको जगह फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स, राहुल वाज सरप्राइज टू सी डैश स्माइल ऑन तरुण्स फेस। अगली हो सकता है या फिर सिंबली हो सकता है या फिर ऑपेक हो सकता है या फिर जेन्युइन हो सकता है। ठीक है, राहुल वाज सरप्राइज टू सी अ जेन्युइन स्माइल। ठीक है, जेन्युइन स्माइल, अगली तो होगा नहीं, सिंबलिक ऑपेक मन तो हो नहीं सकता, ये दूसरा मीनिंग होता है, इसे जेन्युइन इसका सही आंसर हो जाएगा कि राहुल वाज सरप्राइज टू सी अ जेन्युइन स्माइल ऑन तरुण फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जगह सी वाज सो डैश हर मैनर दैट ही वाज मिसमराइज्ड बाय हर, या फिर डिफरेंशियल होगा या डिसब्स्टेंस होगा या इम्पर्टिनेंट होगा या इंसोलेंट होगा। इसका जो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, इसका जो मीनिंग होगा सबसे पहले जो है इम्पर्टिनेंट और इंसोलेंट। ये जो है इम्पर्टिनेंट और इंसोलेंट मतलब होता है उदंड, उदंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पर्टिनेंट और इंसोलेंट का मतलब उदंड होता है। और डिसप्शन का मतलब होता है विवादास्पद, क्या होता है, विवादास्पद। ठीक है, विवादास्पद होगा। और डिफरेंशियल का मतलब होता है आदर से भरा हुआ। ठीक है, क्या होता है, आदर से भरा हुआ। तो सी वाज सो, यहाँ मैनर का बात किया गया है, मैनर है तो इसे सो डिफरेंशियल, बहुत आदर से भरा हुआ उसका जो उसका मैनर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको एक ऑर्डर्स बताना है, ये द एक्ट ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स सेक्रेट थिंग्स। ठीक है, द एक्ट ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स सेक्रेट थिंग्स, इसको क्या कहा जाता है, एक कांग्रेसन कहा जाता है, या एंटीमोलॉजी कहा जाता है, या पंजन कहा जाता है, या फिर ब्लास्फेमी कहा जाता है। मतलब डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स सेक्रेट थिंग्स, इसको ब्लास्फेमी कहा जाता है, याद रखिए, क्या, ब्लास्फेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका अंतिम क्वेश्चन है कि ही हैड वंडरफुल गिफ्ट्स डैश ऑफ एंड स्पोक द बर्ड्स। ठीक है, ही वाज क्या बोला है, वंडरफुल गिफ्ट्स ऑफ डैश एंड स्पोक द बर्ड्स। अपराइट होगा या फॉली होगा या इनसाइट होगा या फिर डलनेस होगा। सबसे पहले इन सब का मीनिंग देखते हैं। अपराइट का मतलब होता है क्या, तनावग्रस्त, याद रखिएगा कि अपराइट का जो मतलब होता है तनावग्रस्त होता है। ठीक है, ठीक है, फॉली का मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है, फॉली का मतलब मूर्ख होता है, फॉली। इनसाइट का मतलब होता है कि आंतरिक समझ होता है, क्या होता है, इनसाइट का मतलब आंतरिक समझ। ठीक है, आंतरिक समझ। और डलनेस का मतलब तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, आंतरिक समझ होता है। इनसाइट मतलब कि ही हैव वंडरफुल गिफ्ट ऑफ डैश, डैश इनसाइट। ठीक है, ही हैड वंडरफुल गिफ्ट्स ऑफ इनसाइट एंड स्पोक द बर्ड्स। ठीक है, ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनसाइट। ये था 25 क्वेश्चन। आई होप लोग को अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और आज का जो क्वेश्चन रहा आपके लिए ये रहा कि आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग और राइटिंग और ऑन वैक्स, इसको क्या कहा जाता है, ये OWS है। ये रहा पर 4 ऑप्शन कि कार्टोग्राफी, सेरोग्राफी या सेफो